हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिग्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग हमारे फिजिक्स का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स होंगे, आज हम लोग मास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आज हम लोग वेट के बारे में पढ़ेंगे, एंड हमारा आज का थर्ड टॉपिक होगा वेट ऑफ अ बॉडी ऑन मून। हम लोग किसी भी बॉडी का मून में क्या वेट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मास। अब मास क्या होता है? The mass of a body is the quantity of the matter contained in it. Mass is a scalar quantity which has only magnitude but no direction. मतलब मास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये डिटरमाइन करती है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट में या किसी भी एक बॉडी में कितने मैटर्स कंटेन्ड है, वो कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन करके रखता है, ये मास हमें डिटरमाइन करके देता है। नाउ सिंस वेट नंबर है, मास एक नंबर हो रहा क्योंकि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर डिटरमाइन कर रहा है, तो कोई भी क्वांटिटी हमेशा एक नंबर होती है। तो नंबर एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, जिसे हम केजी से भी डिनोट करते हैं। एंड अब मास के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम सबको ध्यान में रखनी है। पहली बात, मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किसी भी बॉडी की जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगी। सेकेंडली, मास ऑफ अ बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय एम। किसी भी बॉडी की मास हमेशा हम एम से डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से। नाउ थर्ड, मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो। सिंस अगर वो एक बॉडी फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है तो वो कोई ना कोई मैटर कंटेन करेगी, तो किसी भी बॉडी का मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेट। अब वेट क्या होता है? द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स होता है जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड हो, उसे हम लोग वेट बोलते हैं। जैसे अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें पता है फोर्स होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हम इन केस ऑफ अर्थ ए को हम जी लेते हैं, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हमें आ जाएगी F इक्वल्स टू एम इंटू जी। अब हमें पता है कि वेट एक फोर्स होता है, मतलब ये जो फोर्स हम निकाल रहे हैं इसे ही हम वेट बोलते हैं, और वेट को हम W से डिनोट करते हैं। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। तो इसी फोर्स को हम वेट बोलेंगे। तो वेट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? वेट W इक्वल्स टू एम इंटू जी। अब यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना वेट के लिए कि वेट इज़ अ फोर्स एंड इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन। इट डिपेंड्स ऑन जी एंड हैंस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट हमें पता है कि ये फोर्स है, तो इसका SI यूनिट भी फोर्स के SI यूनिट के बराबर हो जाएगा और वो रहा न्यूटन। और वेट हमें जिस तरह से फॉर्मूले से ही पता चल रहा है कि हमेशा जी पे डिपेंड करेगा। हियर एम इज़ द मास एंड जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो जी पे अगर वो डिपेंड कर रहा है तो जी क्या है? एक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन सिंस एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन वेट एंड न्यूटन। हम वेट के और उसके SI यूनिट न्यूटन के बारे में हम कुछ बात करेंगे। उनके बीच हम वेट और उसके SI यूनिट न्यूटन के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। We know that W इक्वल्स टू एम इंटू जी। तो अगर मास 1 kg ले लें किसी ऑब्जेक्ट का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम ले लें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगर इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर पुट करें तो वेट की वैल्यू आ जाएगी 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें जिस तरह से पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा ही था कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही 1 न्यूटन के बराबर होता है,
तो 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो जाएगा 9.8 न्यूटन। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है और जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका वेट आ जाएगा 9.8 न्यूटन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे वेट और मास के बीच में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। तो चलिए इसे देखते हैं। अब यहाँ पे मास और वेट के बीच में 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, आता है ये एग्जाम में डेफिनेटली आता है। तो पहला डिफरेंस है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हम लोग उसके इनर्शिया से मेजर कर सकते हैं, बट वही दूसरी तरफ अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करना है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना टोटल क्वांटिटी है मैटर का जो वो बॉडी कंटेन करके रखता है उसे हम लोग बोलते हैं मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बट वहीं दूसरी तरफ वेट होता है द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है उसे हम बोलते हैं वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड डिफरेंस, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मास सारे प्लेसेस में, यूनिवर्स के किसी भी प्लेस में किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर किसी बॉडी का मास अर्थ में 1 kg है तो वो मून में भी 1 kg ही रहेगा। बट वहीं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब बट वहीं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का जो वेट है वो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा, बिकॉज वेट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या जिस एक्सेलरेशन से उसे अट्रैक्ट किया जा रहा हो, और वो हर जगह पे अलग अलग होता है अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो। और अगर हम यूनिवर्सली देखें तो भी अर्थ में 9.8 है तो वो मून में किसी, अगर हम यूनिवर्सली देखें तो भी अगर अर्थ में किसी एक पॉइंट पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जी की वैल्यू, तो किसी और जगह पे कोई दूसरी वैल्यू होगी। जैसे मून में इसके 6 टाइम्स कम वैल्यू होती है। तो मून पे किसी एक बॉडी का वेट अलग हो रहा, अर्थ पे किसी एक बॉडी का वेट अलग हो रहा। नाउ सिमिलरली जो फोर्थ डिफरेंस है वो है मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग अ पेन और अ बीम बैलेंस। अगर मास को हमें मेजर करना है तो उसे हम एक पैन और एक बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। बट सिमिलरली अगर हम किसी बॉडी का वेट मेजर करेंगे तो उसे हम लोग को मेजर करना होगा। मेजरमेंट ऑफ वेट इज़ डन बाय यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। एक स्प्रिंग बैलेंस से हमें उस बॉडी का वेट मेजर करना होगा। नाउ द फिफ्थ डिफरेंस इज मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट एनी प्लेस। अगर किसी जगह पे जी की वैल्यू 0 भी आ जाए तो भी मास चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन दैट बॉडी। उस बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसकी मेजरमेंट है, तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। बट ऑन द अदर हैंड वेट कैन बी 0 इफ़ जी इज़ 0। अगर जी 0 हो जाएगा तो वेट भी 0 हो जाएगा, वेट कैन बी 0। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। किसी भी ऑब्जेक्ट का मून में क्या वेट हो रहा, तो ये हम कैसे निकालेंगे। जस्ट लाइक अर्थ द मून ऑल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स अपॉन ऑब्जेक्ट, हैंस ऑब्जेक्ट्स ऑन मून कैन ऑल्सो हैव सम वेट। द वेट विच विल नॉट बी सेम एज दैट ऑन द अर्थ, सो वेट ऑन द मून कैन बी कैलकुलेटेड एज। जिस तरह से अर्थ एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी तरह मून भी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून में निकाल सकते हैं इन द फॉलोइंग वेज। अगर हम वेट ऑफ द मून को इस फॉर्मूला में लिखें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट जी m1 m2 अपॉन r² वाले फॉर्मूला में, उसमें अगर हम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून
अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ के बीच का रेशियो निकालें, जहाँ पे हम अर्थ और ये बॉडी का वेट जिसे हम 1 कंसिडर कर लेते हैं वो लेते हैं, तो ये रेशियो आ जाएगा समवेयर अराउंड 1/6। ये आप इधर कैलकुलेशन में देख सकते हैं और इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं खुद से कैलकुलेट करके। तो ये रेशियो अगर 1/6 आ रहा है तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जितना अर्थ में है उससे 1/6 टाइम्स उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा मून में, मतलब 6 गुना कम वेट हो जाएगा उसका मून में, राइट। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं या जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिए, या आप हमें हमारे कोरा स्पेस में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।